हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल स्टडी मॉल। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए वॉल्यूम के पार्ट 5 लेके आई हूँ। अगर अभी तक आप सभी ने हमारे वॉल्यूम के सारे प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहाँ पे जाके आप सारे पार्ट्स को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जस्ते के बने एक गोले का व्यास 18 सेंटीमीटर है। यानी कि एक गोला है, गोला मतलब स्फीयर, और वो जस्ता का बना है और जिसका व्यास क्या है 18 सेंटीमीटर है। इस गोले से 4 मिलीमीटर व्यास की तार खींची गई। इस गोले से, इसी गोले के हेल्प से क्या किया गया कि 4 मिलीमीटर डायमीटर का एक लंबा तार खींचा गया। तो इस तार की लंबाई कितनी होगी? तो देखिए, सबसे पहले क्या गोला है, ठीक है, ये गोला है। तो इसका जो व्यास दिया गया है यानी कि जो डी दिया गया वो कितना 18 है ना, 18 है। डी कितना है 18 मीटर है। तो रेडियस कितना हो जाएगा 18/2 यानी कि 9 मीटर, ठीक है। आर कितना हो गया 9 मीटर। अब इसी की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक तार बनाते हैं। तो तार कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह से, ऐसे ही ना हम लोग तार बनाते हैं। तो तार जब बनाए तो क्या हो गया कि इसका जो रेडियस था, इसका जो व्यास था, व्यास कितना था 4 mm। तो रेडियस कितना हो जाएगा उसका हाफ, 4/4 का आधा कितना 2, यानी कि 2 mm इसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बोले, इसकी लंबाई कितनी है? तो लेंथ तो इसकी यही है। तो एक चीज़ याद रखना है कि जब भी कोई वायर बनता है, किसी चीज़ को अगर हम तार में बनाते हैं तो वो सिलेंडर के फॉर्म में बनता है, ठीक है। सिलेंडर के फॉर्म यानी कि जो बेलन होता है उसके फॉर्म में होता है। हमको यही निकालना है, यानी कि इसका क्या निकालना है, हाइट। इसी को पिघला के ये बनाया गया है, मतलब इसके हेल्प से, सॉरी। तो क्या किया जाएगा कि जिसके हेल्प से या किसी चीज़ को, एक चीज़ को पिघला के दूसरी चीज़ में डाला जाता है तो क्या होता है कि वॉल्यूम दोनों का इक्वल होता है, क्योंकि उतना ही तो मटेरियल दूसरे में यूज़ हो रहा है, वही सारा मटेरियल। तो क्या होगा कि स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि आयतन, वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मतलब गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, ऐसा होगा। तो इसका आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और इसका होता है पाई आर स्क्वायर, चूँकि ये R1 ले लेते हैं, ये R2 लेते हैं, दोनों का R अलग है इसलिए। तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, पाई पाई दोनों तरफ से कैंसिल, क्या बचा 4/3 आर क्यूब। तो आर इसका कितना है 9 मीटर। अब हम 9 मीटर हम लिखते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे जो ये जो यूनिट है वो अलग अलग है। एक रेडियस मीटर में है और दूसरे का रेडियस मिलीमीटर में है, तो दोनों को सेम करेंगे। तो क्या निकालें, तार की लंबाई। तो जनरली कोई भी लेंथ जो होता है वो मीटर में होता है। तो क्या करेंगे, ये मेरा चूँकि सेंटीमीटर था, सॉरी स्टूडेंट, सेंटीमीटर था, ठीक है। तो सेंटीमीटर को मीटर करेंगे और मिलीमीटर को भी मीटर करेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं, पाई आर क्यूब क्या होगा 9 × 9 × 9। ये मेरा क्या हो गया सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, लेकिन इसको मीटर में करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में क्या होता है 1/100 मीटर होता है, ठीक है। तो ये इसको अगर हम मीटर में करेंगे तो 100, ये हो गया मीटर में, फिर ये भी हो गया मीटर में और ये भी हो गया मीटर में, ठीक है, इज़ इक्वल टू। अब यहाँ देखिए आर स्क्वायर, इसका आर कितना है 2 mm, यानी कि 2 × 2। लेकिन यहाँ क्या करना है, ये मिलीमीटर है। तो 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है ये आपको पता होना चाहिए, 1/1000 मीटर होता है। तो इसको अगर हम मीटर करेंगे तो बाई 1000, फिर इसको भी करेंगे तो बाई 1000 मीटर हो गया, इंटू एच हमको पता नहीं है। अब यहाँ से देखिए, अब हम सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर ऊपर से कट सकता है और नीचे नीचे से कटता है। 1 2 3 4 5 6, 6 0, 1 2 3 4 5 6, 6 0 ख़त्म, 2 दूनी 4, ये 4 4 से ख़त्म, 3 से 3 3 9, ठीक है। अब देखिए कितना हो गया 9 × 9 81, 81 × 3 बराबर एच, यानी कि 100 एच इज़ इक्वल टू, अगर 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 मीटर। यानी कि इसकी जो लंबाई होगी, तार की लंबाई, वो कितनी होगी 243 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक शंकु, एक अर्धगोला तथा एक बेलन के बराबर आधार और बराबर ऊंचाई है। यानी कि एक कोन है, एक हेमीस्फेयर है और एक क्या सिलेंडर है।
तो इस तीनों का क्या है कि सारा जो रेडियस है वो आपस में इक्वल है और हाइट भी आपस में इक्वल है, यानी कि रेडियस जो है हाइट के बराबर है। ठीक है, इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो ये सब का जो वॉल्यूम होगा उसका रेशियो क्या होगा, यानी कि हमें रेशियो में क्या निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ सबसे पहला जो फिगर है वो हम देख लेते हैं, शंकु ये है। दूसरा क्या है, हेमीस्फीयर यानी कि अर्धगोला, इस तरह का फिगर हो गया। ठीक है, और तीसरा है बेलन यानी कि ये हो गया सिलेंडर। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है, एक चीज़ ध्यान दीजिए कि क्या बोला गया है, एक शंकु है, एक अर्धगोला और एक बेलन है। शंकु है, अर्धगोला है, बेलन है, इसका आधार और ऊंचाई के आपस में बराबर है। तो ये हो गया रेडियस, ये हो गया रेडियस, इसका भी हो गया रेडियस। अब जो इसका हाइट है, ये जो हाइट है वो भी क्या है, आर के बराबर है। अब इसकी हाइट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो इसकी हाइट क्या हो गई, ये भी आर, यानी कि चूँकि इसमें तो आर का ही काम है, और इसकी भी हाइट क्या हो गई, आर, यानी कि ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये भी आर, ये भी आर, ये चीज़ ठीक है। अब हमें ये सब की वॉल्यूम की क्या निकालनी है, रेशियो निकालनी है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन रेशियो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, हेमीस्फीयर और फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, यानी कि शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन और फिर बेलन का आयतन। अब इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, फिर इसका क्या होता है वॉल्यूम, 2/3 पाई आर क्यू। फिर इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब एक बात ध्यान दीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर, इस एच को हम आर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर 2/3 पाई आर क्यू, यहाँ तो आर क्यू है ही, एच का बात नहीं है, पाई आर स्क्वायर, और ये जो एच है वो भी आर के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए पाई 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 कैंसिल। अब देखिए आर स्क्वायर इंटू आर क्यू, फिर यहाँ भी आर क्यू और आर स्क्वायर इंटू आर क्यू, यानी कि ये आर क्यू कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, 1/3, यहाँ क्या बचा 2/3 और यहाँ क्या बचा 1। अब हमें रेशियो निकालनी है, तो इसके नीचे क्या है 1 3 3 1 3 3 1 का रेशियो क्या होगा, 3 3 1 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, रेशियो में निकालने के लिए तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 3। तो जो भी एलसीएम आया उसको सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किए, फिर 2/3 को भी 3 से मल्टीप्लाई किए और 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई किए, ये 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, 1:2:3, 1:2:3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः ABC है। ठीक है, जैसे कि एक घनाभ है, क्यूबाइड है। ठीक है, देखिए इस तरह का क्यूबाइड बना रही हूँ मैं, ये जो लेंथ है इसकी, ये जो लेंथ है वो क्या है A, ये जो ब्रेथ है वो है B, और ये जो हाइट है वो क्या है C। ठीक है, इसका आयतन क्या है V है, यानी कि वॉल्यूम इसका कितना दिया गया है V, और भी इकाई है, तथा इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया कितना दिया गया है S वर्ग इकाई। तब हमें क्या निकालनी है 1/b, क्या निकालना है 1/b इज इक्वल टू वाट। ठीक है, तो ये हमें निकालनी है। अब देखिए दिया क्या क्या है, लेंथ A है, ब्रेथ B है और हाइट C है। हमें वॉल्यूम दे रखी है V और टोटल सरफेस एरिया S दे रखी है, तो हम इससे निकाल सकते हैं वॉल्यूम क्या होता है L इंटू B इंटू H इज इक्वल टू V। तो L क्या है A इंटू B इंटू C इज इक्वल टू V, मान लिया इसको फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है इज इक्वल टू S2। अब L की वैल्यू A, फिर B की वैल्यू B। ठीक है, फिर B की वैल्यू B और H की वैल्यू C, फिर H की वैल्यू C और L की वैल्यू A, यानी कि AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू S। इसको मान लिए हम लोग सेकेंड। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे 1/b, यानी कि भी को हमको नीचे रखना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन को अगर हम फर्स्ट से डिवाइड करें तो v मेरा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसको हम ऊपर रखते हैं, सेकंड को डिवाइड करते हैं फर्स्ट से, तो ये ऊपर आ जाएगा LHS से क्या हो जाएगा S/b इज इक्वल टू RHS/RHS 2AB प्लस BC प्लस CA बाई ABC। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे,
कि एस बाई भी इज़ इक्वल टू 2 को इधर लेते आइए। अब यहाँ से देखिए क्या बचा मेरे पास, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई ए बी सी, ये बचा। अब इसका मतलब है कि ए बी के नीचे भी ए बी सी है, ए बी के नीचे भी ए बी सी है, फिर बी सी के नीचे भी ए बी सी है, और ए सी के नीचे भी ए बी सी है। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, ए बी से कैंसिल, बी सी से कैंसिल, ए सी से कैंसिल। तो मेरे पास क्या बच रहा है, मेरे पास बच रहा है एस बाई टू भी, है ना, एस बाई टू भी इज़ इक्वल टू 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। अब हमें क्या निकालनी है, 1 बाई भी निकालनी है, यानी कि इसको भी हटाना और इसको भी हटाना है, सिर्फ 1 बाई भी रहने देना है। तो क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा और एस नीचे हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये नीचे आ जाएगा, और ये बाद बाकी का वैसे ही रहेगा, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, यानी कि 1 बाई बी इज इक्वल टू 2 बाई एस इंटू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इज़ द आंसर। डैट मीन्स अगर हम ऑप्शन पे ध्यान दें तो ऑप्शन मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक घनाभ के 3 आसन्न पृष्ठों के क्षेत्रफल क्रमशः एक्स वाई जेड वर्ग इकाई है। आसन्न वर्ग का मतलब होता है कि कॉन्सिक्यूटिव साइड जो होता है, जो लगातार साइड होता है, उसका जो प्रोडक्ट दिया गया वो एक्स वाई जेड दिया गया है। इसका आयतन तथा इसका आयतन भी घन इकाई है, इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, भी क्यूबिक यूनिट है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि सपोज हम एक क्यूबाइड बनाते हैं, ठीक है, एक क्यूबाइड बनाते हैं। अब देखिए यहाँ से इसका जो आसन क्या बोल रहा है, आसन पृष्ठ यानी कि लगातार एल बी, फिर बी एच, फिर एच एल, है ना। तो क्या दिया हुआ है, एल बी, एल इंटू बी कितना दिया हुआ है, एक्स, फिर बी इंटू एच कितना दिया हुआ है, वाई, और एच इंटू एल कितना दिया गया है, जेड, ये दिया गया है। फिर इसका आयतन भी है, यानी कि वॉल्यूम जो है वो क्या है, भी दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालनी है, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू वाट, एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू वाट। अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू बी, ये मेरे पास हमको पता है। अब देखिए हमें क्या निकालनी, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, यहाँ पे एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ जेड है। मान लेते हैं ये सेकेंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन है। अगर ये सबको हम मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल सकती है। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू, ये यहाँ पे ये एल एच एस अगर मल्टीप्लाई हुआ तो आर एच एस से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से देखिए एल क्या होगा, यहाँ से एल इंटू बी, फिर इंटू बी इंटू एच, फिर इंटू एच इंटू एल। अब देखिए एल 2 बार है तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, फिर बी 2 बार है तो बी स्क्वायर, और एच भी 2 बार है तो एच स्क्वायर, यानी कि एक्स इंटू वाई इंटू जेड क्या हो गया, एल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज़ इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एल इंटू बी इंटू एच इज़ इक्वल टू भी मेरा दिया गया है। तो क्या हम इसकी जगह भी पुट कर सकते हैं, भी पुट कर दिया और स्क्वायर अपने जगह रहा। तो क्या आ गया, एक्स इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू बी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।